नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब के मंच पे। आज अपने देखो 5-7 बातें करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंकुरित बीज क्या है, जड़ का निर्माण कैसे होता है, तना का निर्माण कैसे होता है, पुष्पमिनिस्टेशन कैसे होता है, वो सारी की सारी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। पहले तो अपन चर्चा करते हैं अंकुरित बीज, यानी ये अंकुरित बीज क्या है, जानेंगे इसकी विभिन्न प्रकार और इनकी प्रक्रिया कि कैसे अंकुरित बीज बनता है और कैसे नहीं बनता है। एक एक स्लाइड आपको दिखाता रहूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंकुरित है, किसको अपन अंकुरित बीज कहेंगे। आपके सामने ये स्लाइड लगी हुई है, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। हाँ जी, ये आपने कहीं देखा होगा, आपने कहीं छोटा छोटा पौधे उगते हुए और फिर उनको आप उपाड़ते हुए देखो, ठीक है। तो देखो ये बीज है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, ये देखो ऊपर तना निकल गया, नीचे देखो जड़, देखो फिर भी नहीं समझ में, आगे देखो ये देखा है, ऐसे छोटे छोटे पौधे आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, ठीक है। और देखो फिर भी नहीं पहचान पाओ, ऐसे देखो दिख रहा है, ये अंकुरित बीज है। देखो नीचे जड़ है, ये ऊपर देखो, ठीक है ना, तना है। तो देखते हैं अपन और बोलेंगे ऐसा। पौध जानते हो, पौध, किसान के जो बच्चे हैं वो तो जानते हैं पौध क्या होती है, पौध छोटी छोटी। चलो फिर भी नहीं समझ में आए तो आगे देखना, समझ में आ जाएगा। ये देखो सब नवरात्रों में आपने जो उगते हुए देखेंगे वो एक क्या है, अंकुरित बीज ही है, धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है। समझ गए, अंकुरित बीज कहेंगे किसे। देखो धीरे 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 अपन इन नवरात्रों के अंदर, इन बीजों के अंदर अपन जैसे जैसे जल डालते हैं तो धीरे धीरे नीचे जड़ भी आती है और ऊपर बढ़ते हुए रहते हैं, यानी तना का निर्माण भी होता है। आगे और देखना एक बार, आपको समझ में आएंगे। देखो ऐसे आई बात समझ में, यानी देखो धीरे धीरे नीचे जड़ भी निकल गई, धीरे धीरे ऊपर देखो तना भी निकल गया। तो देखो अंकुरित बीज से जड़ का और तना का निर्माण होता है। किसका, तना और जड़ का निर्माण होता है, तना और जड़ का निर्माण होता है, तना और जड़ का। देखो ये ऊपर वाले तो हो गई तना, क्या हो गई, तना, और ये नीचे वाले जड़ हो गए। हाँ जी, अंकुरित बीज के किस भाग से तो तना का निर्माण होगा, किस भाग से क्या होगा, जड़ का निर्माण होगा। अपन चर्चा करते हैं। मैं फिर से स्लाइड निकालता हूं, एक बार रिपीट करनी। हाँ जी, ये देखो साहब, आपने ये स्लाइड देखी, देखो साहब ये अंकुरित बीज था, ठीक। धीरे 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 देखो ऊपर निकला, ऊपर क्या निकलता है, पेड़ का तना। हाँ जी, नीचे जड़ है, यानी देखो ये ऊपर ये तो तना है ना अंकुरित बीज का, ये तना। हाँ जी तना, ये भी तना है। हाँ जी तना। देखो साहब तना कहेंगे किससे, वो सारी सारी चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले। तने की क्या पहचान है, तने वाली फसलों के नाम बताइए, वो सारे की सारी जड़ वाली फसलों के नाम बताइए, जड़ की क्या पहचान है, जड़ का कार्य क्या है क्या नहीं, वो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। हाँ जी, ये तो आपके सामने ये तो तना है। हाँ जी, जड़ का है, जड़ इसके अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर है। फिर भी आपको स्लाइड रिपीट रिपीट करके दिखाता हूँ। हाँ जी देखो साहब, दिख रहा होगा। हाँ जी, ये अंकुरित बीज है, ठीक है। धीरे धीरे देखो ये तना का निर्माण हुआ, और जैसे धीरे धीरे तना का निर्माण हुआ, धीरे धीरे जड़ का निर्माण हुआ। ये जड़, ये भी जड़, ये तना हो गया, ये जड़ हो गई, ये तना, ये जड़, ये तना, ये जड़। हाँ जी, इस अंकुरित बीज से ये तना और जड़ का, देखो ये तना है, तना, और ये क्या है, जड़ है। ये क्या है, जड़ है, जड़। इधर देखो, इधर नहीं दिखेगा, ये है जड़, ठीक है। हाँ जी, अंकुरित बीज के प्रांकुर से, प्रांकुर से, प्रांकुर से, यानी अंकुरित बीज के प्रांकुर से, प्रांकुर बोलेंगे किसे, यानी अंकुरित बीज का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, ऊपर पादप का क्या निकलता है, तना। तो तना का निर्माण होता है प्रांकुर से, किससे, प्रांकुर से। हाँ जी, जड़ नीचे, नीचे होती है पृथ्वी के अंदर, तो जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। किससे होता है, मूलांकुर से। किससे होता है, मूलांकुर से, यानी अंकुरित बीज के मूलांकुर से तो होता है जड़ का निर्माण। हाँ जी, अंकुरित बीज के प्रांकुर से होता है तना का निर्माण। किसका, तना का निर्माण। हाँ जी, देखो साहब यहां कुछ विशेष बातें हैं। देखो तना क्या प्रकाश की ओर जाएगा, हाँ। क्या तना पृथ्वी की ओर जाएगा, ना, ठीक है। हाँ जी, वैसे ही जड़, जड़ प्रकाश की ओर जाएगी, प्रकाश भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोटो, फोटोट्रोपी है, फोटोट्रोपी, ट्रोपी का मतलब विकास। क्या ये प्रकाश की ओर जाएगा, जड़ नहीं जाएगा, तो नेगेटिव। ये जीव का मतलब पृथ्वी, ट्रोपी का मतलब विकास। इस जड़ का निर्माण पृथ्वी की ओर है, हाँ, तो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव करना। आगे और चर्चा करते हैं। देखो इस
अंकुरित बीज में अपन ने क्या बात की, अंकुरित बीज के भाग से तना का और जड़ का निर्माण होता है। अंकुरित बीज में परांकुर से होता है तना का निर्माण, और अंकुरित बीज के मूलांकुर से होता है जड़ का निर्माण। अब देखो जड़ की फसलें कौन सी, तना की फसलें कौन सी, वो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाली। और आपको मैंने नवरात्रों के बारे में बता दिया कि नवरात्र में जो अपन जो उगाते हैं ना, देखो जो उगाते हैं ना, जो वही क्या है, ऐसे वही ऐसे समझ लो अंकुरित बीज है। धीरे धीरे तना का निर्माण भी होगा, धीरे धीरे जड़ का निर्माण भी होगा। आगे चर्चा करते हैं जड़ वाली फसलें कौन सी है, तना वाली फसलें कौन सी है, और फूलों में निषेचन भी अपने याद करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी, धीरे धीरे देखो। हाँ जी, तना क्या है, तना क्या है, हाँ जी, तना का कार्य क्या है, तना क्या है, इसकी विशेष बातें अपन चर्चा करेंगे कि तना कहेंगे किसे अपन। ठीक है, ये तो अपन ने चर्चा कर ली कि अंकुरित बीज के परांकुर से तना का निर्माण होता है। हाँ जी, मेन बात तना की पहचान की क्या है, देखो पहचान एक ही चीज से करनी है कि तना होगा ना, उसमें क्या होगी, गांठ होगी, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। ठीक है, यानी जिसमें गांठ होगी ना वो तना है। ठीक है, ये अपन बात कर ली। और देखो साहब इसकी सारी सारी डिटेल अपन करने वाले। हाँ जी, देखो साहब ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है जिसका नाम है खेजड़ी। क्या है, खेजड़ी, खेजड़ी, ये है साहब खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष। हाँ जी, देखो हर चीज जहां भी देखो, ये देखो ये मोटा, ये तना है ना, ये प्रकाश की ओर है। हाँ जी, फोटोट्रोपी तो पॉजिटिव, ये भूमि मतलब पृथ्वी की ओर है, भूमि की ओर है नहीं ना, तो जियोट्रोपी है ना। तो देखो ये तना है, तना क्या है, तना। ठीक है, तना, इसकी दो विशेषता, पहली विशेषता तो अपने कर ली कि ये क्या है, तना, तना के अंदर गांठ होगी, नोड इंटरनोड, जिसके अंदर गांठ वो तना। ठीक है ना, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, कैसा भी, वो क्या है, तना है। हाँ जी, तना। देखो एक तो होता है जियोट्रोपी, जियो का मतलब पृथ्वी, ट्रोपी का मतलब विकास, ट्रोपी का मतलब विकास। ठीक है, जियोट्रोपी। हाँ जी, आगे देखो फोटोट्रोपी, फोटोट्रोपी, फोटो का मतलब प्रकाश, ट्रोपी का मतलब विकास, फोटो का मतलब प्रकाश, ट्रोपी का मतलब विकास। ठीक है, ट्रोपी। हाँ जी, हाँ जी, ये तना पृथ्वी की ओर है नहीं ना, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ जी, ये प्रकाश की ओर है ये तना, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अपन ने एक बात ये कर ले कि तने की एक ही विशेषता याद रखो, तने के अंदर क्या होगी, गांठ हो। अब देखो ये तना मोटा है, यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे, चाहे पतली लकड़ी ले लो, लकड़ी बोलते हैं ना अपन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तना है। आगे और चर्चा करते हैं हर चीज के बारे में। हाँ जी, ये देख लो सारी की सारी। ठीक है, यानी ये छोटी से छोटी अपन लेंगे ना, उसमें गांठ जरूर होगी, चाहे पीटने वाला डंडा मान लो, उसमें भी गांठ होती है। दातुन करने वाली जो लकड़ी होती है उसको मान लो, उसमें भी गांठ होती है छोटे छोटे। तो वो तना का प्रकार है, तना है वो। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं, आपको एक एक स्लाइड से समझा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, जड़ क्या है, जड़। हाँ जी, ये देखो जड़, जड़ के प्रकार भी पढ़ेंगे। देखो साहब ये धीरे धीरे तना का निर्माण होगा, धीरे धीरे देखो तना का बीज के मूलांकुर से, तो किसका निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, मूलांकुर से, यानी अंकुरित बीज के मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। और परांकुर से किसका निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है। किसका, तना का। हाँ जी, तना का निर्माण होता है बीज के परांकुर से, और मूलांकुर से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। हाँ जी, आप देखो जैसे अपन ने एक विशेषता पढ़ी थी तने की, कि जिसके अंदर नोड इंटरनोड होंगे यानी गांठ होगी, वो तना है। हाँ जी, जड़ क्या कार्य करती, जड़ का काम क्या है। हाँ जी, देखो ये साफ जड़ ऐसी होती है, ये ऐसे समझो, ये जड़ पेड़ को स्थिर ही रखती है। क्या रखती है, स्थिर, ये जड़ है। और ये छोटे छोटे मूलड्रोम हो गए। ठीक है, मूलड्रोम जानते हो, जो जल का अवशोषण करते हैं, ये छोटे छोटे मूलड्रोम हो गए। ठीक है, जो क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। जड़ का एक ही काम है कि ये पेड़ को स्थिर रखने का काम करता है जड़। ठीक है, हाँ जी, जिसके अंदर कोना हो, क्या हो, ये कोना हो, वो जड़ वाली फसलें हो जाए। और जिसके अंदर गांठ हो, वो कोई सी फसल हो जिसके अंदर गांठ हो, जैसे अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, ठीक है ना, आलू, ओल, ये सारे के सारे तना के हैं, इसके अंदर होती है गांठ।
और जो हचाल दिशा जमीन के अंदर जाए, कोना बनाए, जैसे मूली, ठीक है ना, मूली, गाजर, ये सारे के सारे तने वाली, जड़ वाली फसलें, सॉरी जड़ वाली फसलें। और चर्चा करेंगे आगे, जड़ की प्रकार भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे पीपल के अंदर आपने जड़ देखी होगी, बड़ के अंदर उनकी सीधी आती है। जैसे आपने बाजरे या गन्ने की जड़ देखी होगी, वो थोड़े ऐसे झुकी हुई होती है। वो सारी सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो देखो आगे चलते हैं अपने इस वीडियो में। हाँ जी, जड़ के प्रकार। जड़ वैसे तो दो प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? एक बताई गई मूसला जड़ और एक बताई गई है रेशेदार जड़। हाँ जी, देखो साहब, मूसला जड़ की क्या विशेषता है और रेशेदार जड़ की क्या विशेषता है। हाँ जी, ये हो गई जड़। क्या हो गई? जड़। ये छोटे छोटे हो गए मूल रोम, ठीक है ना, जो क्या करेंगे? जल का अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? जल का अवशोषण करेंगे। हाँ जी, ये मूल रोम अगर ज्यादा हो जाए, घने हो जाए, ठीक है, जैसे आपने कोई पौधा उखाड़ते टाइम में आपने चरचर की आवाजें सुनी होगी, तो वो सारे के सारे वो जड़े है ना, वो है रेशेदार जड़े। वो मुलायम होती है थोड़ी, ठीक है, जिनकी जड़ें मुलायम होती है उसे रेशेदार जड़ें बोलते हैं अपन। और ज्यादातर पेड़ पौधे के अंदर मूसला जड़ होते हैं। जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ दो प्रकार, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो मूसला जड़, अधिकतर पेड़ों के अंदर जड़ होती है मूसला जड़, ठीक है, और एक होती है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। कौन कौन सी जड़? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। हाँ जी, मूसला जड़ अधिकतर पेड़ों के अंदर होती है। रेशेदार जड़ आपने कहीं भी खेतों के अंदर जो पौधे देखे होंगे जिनको अपन बांटते हैं तो चरचर की आवाज आती है ना, और उनमें जड़ें खूब होती है, ठीक है, मूल रोम ज्यादा होते हैं। क्या? मूल रोम ज्यादा होते हैं। वो सारे के सारे रेशेदारी जड़ें हैं, ठीक है। आगे और चर्चा करते हैं जड़ों के बारे में, और अपन उसके निषेचन के बारे में अपन अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले। आपको इस वीडियो के अंदर आपको कम से कम बहुत सारी बातें याद होगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने जड़ दो प्रकार की बताई थी। देखो ये है मूसला जड़। क्या है? मूसला जड़। मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़। और ये है रेशेदार जड़। क्या है? रेशेदार जड़। देखो इसमें घने है ही नहीं ये मूल रोम, तो ये है रेशेदार जड़े। क्या है? जड़े। और जड़ का एक ही काम है पेड़ को स्थिर रखना। तना का कोई पहचान करनी हो ना, तो बस एक ही चीज याद रखना, तने के अंदर गांठ होती है, नोड, इंटरनोड, ठीक है। तो अपन ने जड़े के प्रकार ही पढ़ लिए। जड़े दो प्रकार की होती है, एक है मूसला जड़, और ये ज्यादा घना हो जाए ना उसी को बोलते हैं अपन रेशेदार जड़े। आगे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, ये देखो साहब, ये जड़, ये भी जड़ है, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये कौन सी जड़ कहलाएंगे, इनका नाम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी सारी अपना चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। हाँ जी, देखो साहब, जड़े के दो प्रकार तो मैंने वैसे बता दी बेसिक तौर पर, लेकिन एक प्रकार हो रहा है अपस्तनिक। क्या है? अपस्तनिक। ये एक जड़ का प्रकार है। ये होती है दो प्रकार की अपस्तनिक जड़ें, दो प्रकार की जड़ें, ठीक है। ये भूमि के ऊपर के आधार पर याद करेंगे, भूमि के ऊपर। वैसे जो जड़ तो भूमि के अंदर होती है, लेकिन कुछ जड़ें हैं जो भूमि के ऊपर भी होती है। जैसे ये आपके बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, देखो ये इसकी जड़ें कुछ अंदर की ओर है, पृथ्वी की ओर, कुछ बाहर की ओर है, ये देखो, ठीक है। तो ये जड़ें कौन सी? ये है दो प्रकार की जड़ें। अपस्तनिक जड़ दो प्रकार की। कितनी प्रकार की? दो प्रकार। हाँ जी, एक है स्तंभ, स्तंभ जड़, ठीक है। एक है अवस्तंभ जड़। कौन सी? अवस्तंभ जड़, अवस्तंभ जड़, ठीक है। हाँ जी, स्तंभ जड़ किसे कहेंगे? यानी जो जड़ 90 डिग्री का कोण बनाए। क्या? 90 डिग्री, यानी ऐसे ऐसे सीधा लटकी हुई हो 90 डिग्री कोण पे, ऐसे जैसे ये लटक रही है ना, ये कौन सी है? ये स्तंभ जड़ है। समझ गए? ये कौन सी जड़ है? स्तंभ जड़ है, यानी अपस्तनिक जो भूमि के ऊपर होती है, ठीक है ना, ठीक। तो ये जड़ें दो प्रकार की, स्तंभ और अवस्तंभ। स्तंभ जड़ किसे कहेंगे? जिसकी जड़ें 90 डिग्री कोण पे लटकी हुई। जैसे ये आपके सामने ये स्लाइड है, इसमें आपने ये जड़ें देख रही हो, ठीक है, ये लटकी हुई है 90 डिग्री के कोण पे, तो इसको अपन बोलेंगे स्तंभ जड़। और ये किसका प्रकार है? ये अपस्तनिक जड़ का प्रकार है। हाँ जी, अब अवस्तंभ किसे बोलेंगे? इसकी भी देखो अपन स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, देखो सर, ये आपके सामने ये स्लाइड है, ये कौन सी 90 डिग्री के कोण पे लटकी हुई है? ये सारी सारी जड़ें, तो ये है स्तंभ जड़, ठीक है। आगे देखो, हाँ जी, ये देखो साहब, ये है अवस्तंभ जड़। देखो मैंने इसको दो भागों में बांटा था, ठीक है।
कौन कौन से? एक में बांटा था स्तंभ जड़। स्तंभ स्तंभ तो अपन ने बोल दिया जो 90 डिग्री के कोण पे लगती हुई वो जड़ें, ठीक है। अब स्तंभ जड़ किसे कहते हैं? अब स्तंभ जड़, अब स्तंभ जड़ देखो जो 90 डिग्री कोण पे झुकी नहीं हो, जैसे ये है पेड़ है, इसकी जड़ ऐसी हो, जैसे बाजरे गन्ने मक्के की जड़ देखी होगी, ये देखो सब ऐसे, ये जड़े है ना, ये सारी की सारी अविस्तंभ जड़ें हैं, समझ गए? यानी ये पेड़ को गिरने नहीं देंगे। जैसे मक्के का है, अगर उसका वजन ज्यादा हो गया तो गिर सकता है, लेकिन इसको ये अविस्तंभ जड़ें है ना कंट्रोल करेंगे, गिरने नहीं देंगे इस पेड़ को, ठीक है। तो ये जड़ें अविस्तंभ जड़, और जो 90 डिग्री पे थी वो स्तंभ जड़। अब आगे चर्चा करते हैं कुछ अलग बातें। हाँ जी, हाँ जी, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किसके बारे में, यानी जड़ और तना पढ़े थे ना पढ़, तो उनके अपन ट्रिक से याद करने वाले हैं कि जड़े वाली फसलें कौन सी है, ठीक है, तने वाली फसलें कौन सी है, वो सारी सारी आपको एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। अपन चर्चा करेंगे ट्रिक की सहायता से। हाँ जी देखो, तने वाली फसलें, तने वाली फसल, तने की क्या विशेषता थी, मेन विशेषता तने की क्या विशेषता थी, तने के अंदर क्या, तने को अपन स्ट्रिंग बोलते हैं, तने की एक ही पहचान थी, इसके अंदर क्या होंगी, गांठ होगी, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, ठीक है। यानी जिस फसल के अंदर आपको गांठ देखने को मिल जाए ना, समझ लेना वो तने वाली फसल है। कौन कौन सी? हाँ जी मैंने बताई थी, हल्दी देखो आपके सामने हल्दी, हाँ जी, आलू, ठीक है, अदरक, ठीक है, प्याज देखो इसमें क्या क्या आ जाएगी, प्याज, प्याज आ जाएंगे, देखो आलू, ठीक है, आलू के अंदर छोटी छोटी गांठ होती है, आलू हो जाएगी, अदरक, ये हल्दी, हल्दी, हल्दी हो जाएगी, ठीक है, हल्दी, क्या हो जाएगा, प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज, लहसुन, लहसुन, इनके अंदर गांठ होती है, तो ये सारी है ना, ये सारी सारी तने वाली फसलें हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं और, हाँ जी, तने वाली फसलें देखो ये सब हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, ठीक, ये सारी की सारी क्या है, तने वाली फसलें हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी लिखी हुई है, हद कर दी आपने, क्या हद कर दी आपने, आपके सामने लिखी हुई है, हद कर दी आपने, हद से हल्दी हो जाएगा, ठीक है, कर से केसर हो जाएगा, हद्दी से अदरक हो जाएगा, आपने आ से आलू, क्या हो जाएगा, आलू, और पन से हो जाएगा प्याज, पैसे प्याज। तो ये सारी की सारी तने वाली फसलें थी। अब जड़ वाली फसलें कौन सी है? जड़ की क्या विशेषता है? जिसके अंदर कोना हो, क्या हो, कोना हो, जैसे मूली, गाजर, ठीक है, चकुंदर, जानते हो, वो सारी की सारी जड़े वाली फसलें। चर्चा करते हैं स्लाइड के माध्यम से। हाँ जी, एक एक चीज आपको दिखा दी जाएगी। हाँ जी देखो साहब, ये इसमें बताना कौन सी तने वाली और कौन सी जड़े वाली फसलें। हाँ जी, जिसके अंदर गांठ हो, क्या देखो तने की क्या पहचान है, तना, और जड़, ये लो साहब जड़, जड़ की क्या पहचान है, जिसके अंदर क्या हो, कोण हो, क्या हो, कोण, और तने की क्या पहचान हो, जिसके अंदर क्या हो, गांठ हो, क्या हो, गांठ। हाँ जी देख देख के बताओ आपको कितना याद हुआ, कितना नहीं। हाँ जी, ये आलू है, किसका है, तना का, तना का क्या पहचान थी, जिसके अंदर गांठ, अदरक, ये गांठ है, तने, प्याज, तना, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये गाजर, गाजर किसका है, जड़ का, कोना है, भूमि के अंदर जाता है कोना। हाँ जी, ये स्वीट पोटैटो, जिसको अपन साधारण भाषा हमारे गांव में, तो हमारे शहर में तो राजस्थान में शक्करकंदी बोलते हैं इसको, शक्करकंदी, ठीक है। तो ये जड़ का, जड़ की फसल है। हाँ जी, ये भी यही है, स्वीट पोटैटो, तो ये जड़ का, ठीक है, इसके अंदर कोना होता है, ठीक है। हाँ जी, चकुंदर, ये भी जड़ का, ठीक है। ये ओल है मेरे हिसाब से, ओल, ये तना का है, आलू ओल, तना का। हाँ जी, ये क्या है बताना कमेंट करके, आपको कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ। अपन चर्चा आगे और करने वाले इस वीडियो में, बहुत सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले। हाँ जी, ये देखो साहब, ये सारी की सारी जड़ वाली फसलें हैं, जिसके अंदर कौन, वो जड़ वाली फसलें, गाजर, चकुंदर, ठीक है, मूली, इनके अंदर जो कोण होता है, इन्हें से एकदम से पृथ्वी के अंदर जाए ना, कोण बनाए, वो सारी सारी जड़ी वाली फसलें। याद हुआ कुछ? जल्दी जल्दी करेंगे अपन, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ जी, अब पढ़ेंगे पुष्प के अंदर निषेचन, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, पुष्प के अंदर, ये पेड़ पौधे के अंदर
लैंगिक होता है कि अलैंगिक निषेचन होता है? कमेंट करके बताना जरूर। मैं तो बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, फिर भी आप देखना। हाँ जी, ये आपके पास स्लाइड लगी हुई है और ये है एक गुड़हल का फूल, आपको दिख भी रहा हो। इस पुष्प के जितने भाग है ना वो अपन सारे सारे पढ़ने वाले। कौन सा बाह्य दल है, कौन सा भाग है जो अपन फूल का जो सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं, वो सारी सारी चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने गुड़हल का फूल है, एक बार ध्यान से देख लेना। अब सारी सारी चर्चा अपन पुष्प के बारे में करने वाले, आगे चर्चा करते हैं। देखो इस फूल को ध्यान से देख लो, देखो ये बात, ठीक है, ये जिनको अपन पंखुड़िया बोलते हैं, ठीक है, पेटल, पंखुड़ी, ठीक है, ये लाल कलर की है। चर्चा करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी बातें। देखो साहब, ये देखो पुष्प के भाग कितने होते हैं, पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे। पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, हाँ जी, पुष्प के भाग, हाँ जी, पुष्प के भाग होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार, चार भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, पहला भाग है जिसका नाम है, ठीक है, बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। पुष्प के भाग याद कर लेना, बाह्य दलपुंज। एक है दलपुंज, क्या है? दलपुंज। एक है जयांग, जायांग, ठीक है, जाय। एक है पुमंग, पुमंग। हाँ जी, पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है, ठीक है। जैसे नर का स्पर्म मादा का अंडा से मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं, निषेचन होता है, बच्चे का निर्माण होता है। वैसे ही पुष्प के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर एक मादा भाग है और एक नर भाग है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा है नर भाग, कौन सा है मादा भाग, वो सारी सारी चर्चा करेंगे। देखो पुष्प के चार भाग मैंने लिखे, बाह्य दलपुंज, एक एक ही चर्चा करेंगे। दलपुंज, जयांग, पुमंग। हाँ जी, नर भाग कौन सा, मादा भाग कौन सा, पहले वो चर्चा कर ले। हाँ जी, इधर देखो, पूसु पुमंग पूसु पुरुष, पूसु पुमंग पूसु पुरुष, पुरुष यानी ये पुरुष भाग है, यानी नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है, ठीक है। पूसु पुमंग पूसु पुरुष, पुरुष मतलब नर, नर भाग कौन सा है? पुमंग है। ये तो आपको पता चल गया। हाँ जी, ये जयांग, ये है मादा भाग, या ना मादा भाग, मादा भाग, मादा भाग, यानी ये अपन ने चर्चा की मादा भाग और नर भाग। पुष्प के अंदर पूसु पुमंग पूसु पुरुष, तो पुरुष यानी नर भाग है पुमंग, जयांग है मादा भाग। इन दोनों की अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी, पुष्प देखो साहब, अपन किसी को पुष्प देते, फूल देते, तो अपन क्या पकड़ते हैं? यानी ये डंडी से पकड़ते हैं, अपन तो साधारण भाषा में डंडी बोलते हैं। देखो साहब, इसको बोलते हैं अपन वरंत। क्या बोलते हैं? वरंत। क्या बोलेंगे इसको? वरंत। क्या? वरंत। इसको क्या कहेंगे? जिससे अपन पकड़ के फूल देते हैं, इसको बोलते हैं वरंत। क्या बोलते हैं? वरंत। सब ये वरंत क्या करता है? पुष्प के वरंत क्या करता है? फूल को है ना, प्रकाश की ओर है ना उठा के रखता है। यानी ये वरंत क्या करता है? पुष्प को जहां जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश हो ना उस तरफ उठा के रखता है। क्या करता है? उठा के रखता है। यानी ये वरंत है ना, पुष्प को सूर्य की ओर उठाकर रखते हैं। हाँ जी, भाग देखो, पुष्प जिसपे बैठा होता है ना उससे बोलते हैं पुष्पासन। देखो पुष्प किस पे बैठा है? इस पे बैठा है, ये समझो, पुष्पासन। पुष्प जिस पे बैठा हो उसे बोलते हैं पुष्पासन। बैठने के लिए कुछ दिया जाता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं आसन। तो पुष्प जिस पे बैठा हो उसे बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प इस पे बैठा है, ठीक है, इस पे, तो यह है पुष्पासन। क्या है? पुष्पा आसन, पुष्पासन, पुष्पासन। क्या है ये? पुष्पासन। पुष्प जिस पे बैठा हो उसे पुष्पासन। देखो ये हो गया वरंत, ये हो गया पुष्पासन। पुष्पासन किसे कहेंगे? पुष्प यानी फूल जिस पे बैठा हो उसे बोल देंगे पुष्पासन। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है? ठीक है, ये जो हरा हरा दिख रहा है वो सारी सारी चर्चा कर रहे हैं। देखो साहब, ये क्या है? ये है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। हाँ जी, ये लाल लाल पंखुड़ी से दिख रहे हैं, सारी सारी चर्चा कर रहे हैं। इस फूल से नहीं, और फूल दिखाएंगे आपको। हाँ जी, ये पंखुड़ी, एक पंखुड़ी जो आप पंखुड़ी तोड़ते हो ना, पत्ती वो मान लो, फूल की पत्ती बखेरते हो ना,
उनको एक पत्ती को पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। तो ये सारे के सारे अपने हैं, ये इनको बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज। और अपन फूल का है ना दलपुंज ही सुनते हैं, यानी सुगंध लेते हैं तो अपन दलपुंज के ही लेते हैं। किसके लेते हैं? दलपुंज की। आगे चर्चा करेंगे सारी की सारी, एक एक वीडियो में कम से कम आपको 10 फूलों की स्लाइड लगाई, तो 10 के 10 फूल है, उनकी एक बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा इस वीडियो में। देखो, हाँ जी, अब कौन सा मादा बाग है, कौन सा नर बाग है, आप इधर चर्चा करना। हाँ जी, देखो साहब, ये हो गया पुष्प का सारा खेल इसी के अंदर है। फल का निर्माण, बीज का निर्माण यही होगा। अब देखो, पेट के अंदर तो जैसे मादा और नर मिलके निषेचन करेंगे तो बच्चे का निर्माण होगा। यहाँ बच्चे का निर्माण थोड़ी होगा, यहाँ तो बीज का, फल का निर्माण होगा। तो वो सारे सारे अपन चर्चा करने वाले। हाँ जी, मैंने क्या बोला था कि पुष्प के कितने भाग हैं? 4 भाग। पुष्प के भाग कितने? पुष्प के भाग 4। इस वीडियो में सारी सारी चर्चा करेंगे। हाँ जी, कौन कौन से? एक देखो, बाह्य दलपुंज। कौन सा है? बाह्य दलपुंज। पहला भाग भी हो गया बाह्य दलपुंज। हाँ जी, दूसरा भाग कौन सा था? दलपुंज, जिसको अपन सूंघते हैं। सूंघते किसको? सुगंध किसकी लेते हैं? दलपुंज की। हाँ जी, तीसरा भाग मादा भाग, जिसका नाम है जयांग। क्या है? जयांग। हाँ जी, पूष पुमंग, पूष पुरुष, तो पुरुष भाग जिसका नाम है पुमंग। हाँ जी, ये सारी सारी अपन ने चर्चा कर। हाँ जी, ये देखो साहब, ये फूल का डायग्राम है, चित्र है। अब इसको अच्छी तरीके से देखना। हाँ जी, जयांग मादा भाग कौन सा है, पुरुष भाग कौन सा, अपन उनके बारे में चर्चा करें। हाँ जी, मैंने क्या बताया कि पूसु पुमंग, पूसु पुरुष बताया, यानी नर भाग। पुमंग यानी नर भाग। नर भाग कौन सा है? हाँ जी, नर भाग देखो, जो आपको ये पीले पीले दिख रहे हैं ना, ये पीले पीले, ये ऐसे गुच्छे से, ये सारे क्या है? उमंग है, नर भाग है। क्या है? नर भाग। हाँ जी, आपको ये बीच में डायग्राम सा दिख रहा होगा, ये गोल सा। हाँ जी, जैसे महिला के अंदर अंडाशय होता है, वैसे ये अंडाशय है। तो देखो, ये जयांग यानी ये भाग है जयांग, मादा भाग। ये कौन सा भाग है? ये है मादा भाग। कौन सा? मादा भाग है ये। कौन सा भाग है? मादा भाग। ये है मादा भाग, यानी फूल का बीच वाला भाग है मादा भाग, जिसका नाम है जयांग। यानी ये कौन सा है? ये मादा भाग है, यानी जयांग है। क्या है? जयांग। हाँ जी, ये अपन ने बात कर। इधर देखो, ये साहब ये पुरुष भाग है, यानी पूसु पुरुष, पूसु पुमंग। पुमंग, ये है पुमंग। इसमें देखो, ये छोटे छोटे क्या है, वो सारी सारी चर्चा करने वाले। तो आपको पता चल गया कि ये बीच वाला भाग था जयांग, यानी मादा भाग, और ये साइड वाला है पुरुष भाग, पुमंग। ठीक है, देखो पुष्प जिसमें बैठा है, देखो पुष्प इस पे बैठा है, तो ये क्या है? पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन। क्या है? और ये क्या हो गया? वरंत। वरंत की क्या विशेषता है? ये प्रकाश की ओर उठा के रखता है फूल को। हाँ जी, देखो ये वरंत, ये पुष्प जिसपे फूल जिसपे बैठा हो पुष्पासन। ठीक है, और ये क्या हो गई? ठीक है, बाह्य दलपुंज, जो बाहर बात दिख रहे हैं ना हरे हरे, ये है बाह्य दलपुंज। और ये सारे की सारे क्या हो गई? ये हो गए दलपुंज। क्या हो गई? लाल लाल वाले जो आपको पंखुड़ी दिख रही है, पेटल दिख रहे हैं, ये हो गए दलपुंज। ये नर भाग, ये मादा भाग, ये वरंत, ये बाह्य, क्या? बाह्य दलपुंज। और ये देखो पुष्पासन, और ये बाह्य दलपुंज। और स्लाइड लेते हैं, आपको हर चीज के बारे में बता दिया जाए। हाँ जी, अब देखो साहब, नर भाग के कितने भाग हैं, वो सारी सारी अपन चर्चा करेंगे। एक बार इनको अपन साफ कर ले, उसके बाद एक एक बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। हाँ जी, मैंने ये तो बताया कि ये बीच वाला भाग, ये कौन सा भाग है? मादा भाग। कौन सा है? मादा भाग, यानी मादा भाग का नाम क्या है? जयांग। क्या है? जयांग। ठीक है सर, जयांग। हाँ जी, इसके भी 3 भाग है। इसके कितने भाग है? 3। 1 2 3। कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग है? 3। हाँ जी, तीनों के नाम कौन कौन से? देखो साहब, 3 भाग है। कौन कौन से? वो सारे देखो साहब, एक तो ये है, ठीक है, एक ये यहां से लेके यहां तक है, और ये एक ये गोल सा अंडे जैसा दिख रहा है, उस तीनों की तीनों इस जया की, यानी इस मादा भाग की भाग है। हाँ जी, ऊपर के ऊपर वाला क्या कहलाता है? वर्ती कागज। क्या कहलाता है? वर्ती कागज। वर्ती कागज क्या कहलाता है? वर्ती कागज।
हाँ जी, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला, ये कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका। हाँ जी। और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय। हाँ जी। देखो पुरुष के थे 4 भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयान, पुमंग। हाँ जी। मादा भाग के 3 भाग, मादा भाग कौन सा है? जयान। उसके 3 भाग, ऊपर वाला तो कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग कहलाता है वर्तिका। और ये नीचे वाला, सबसे नीचे जो अंडे की तरह दिख रहा है, ये है अंडाशय। आई बात समझ में कुछ इस वीडियो से? आगे चर्चा करते हैं। और ये पुष्प जिस पे बैठा है, ये क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन, ये पुष्पासन। और ये क्या है? वरद। ठीक है, याद हुआ? और चर्चा करते हैं। देखा, एक एक बात सारी की सारी आपको इस वीडियो में समझा दी जाएगी। मादा भाग के 3 भाग, ऊपर वाला वर्तिका, बीच वाला ये पतला वाला वर्तिका, ये नीचे वाला अंडे की तरह दिखना अंडाशय। ठीक है। आपने एक चीज वो भी नोटिस की होगी, कोई फल है जिसके ऊपर ठोस भाग होता है, यानी परत ज्यादा चढ़ी होती है। ठीक है। और एक फल होते हैं जो मुलायम होते हैं, जैसे सेब देखो, उसकी परत। ठीक है। वो क्यों होते हैं? वो सारी सारी इन्हीं से होते हैं। वो सारी सारी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। और हाँ जी, ये देखो साहब, इनको मैं साफ नहीं करूं, इनकी अपन को जरूरत है। मादा भाग जिसका क्या नाम था? जयान। इधर लिख दूं मैं एक बार, जयान। जयान। एक एक ही बातें करेंगे पूरी की पूरी। हाँ जी। देखो साहब, फिर भी नहीं समझ में? और देखो साहब, देखो साहब, ये तो हो गया। देखो नीचे देखो, ये तो ये तो हो गया वरंत। क्या हो गया? वरंत। हाँ जी। पुष्प जिस पे बैठा है वो क्या है? पुष्पासन। पुष्प जिस पे बैठा हो वो है पुष्पासन। पुष्प इस पे बैठा है, ऐसे समझ लो। पुष्प जिस पे बैठा हो पुष्पासन। हाँ जी। ये क्या है? दलपुंज। क्या? दलपुंज। हाँ जी। ये क्या है? ये सफेद वाली, ये है दलपुंज। क्या है? दलपुंज। और ये देखो मादा भाग, मादा भाग ये है, ये पूरा का पूरा नीचे अंडा से गोल है, गोल नीचे आपको दिखाऊंगा अभी चित्र से। ये पूरा का पूरा ये बीच वाला भाग है मादा भाग, जय। फिर ये साइड वाले ये गुच्छे से क्या दिख रहे हैं? ये है नर भाग, पुमंग। ये छोटे छोटे क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग। चर्चा करेंगे आगे। देखो देखिए, हाँ जी। देखो साहब, अब आएगा आपको पूरी की पूरी चर्चा अपन करते हैं। देखो, हाँ जी, ये है वरद। क्या है? वरद। क्या है? वरद। ठीक है। हाँ जी। ये क्या है? पुष्प जिसपे बैठा हो, क्या है? पुष्पासन। ये है पुष्पासन। पुष्पासन। हाँ जी। ये छोटे 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 छोटे, ये अभी पूरा फूल खिला नहीं है। ठीक है। तो ये है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और ये क्या है? दलपुंज। ये सारे के सारे क्या है? दलपुंज। देखो अभी ये फूल खिला नहीं, तो ये तो वरंत होगा। ठीक है। ये इधर पुष्प जिसमें बेटा पुष्पासन। और ये अभी फूल कली की अवस्था में है, अभी बचपन बचपनी अवस्था है, ऐसे समझ लो। ठीक है। ये सारे के सारे दलपुंज जिसको अपन सुनते हैं। हाँ जी। पुष्प जिसमें बैठा हो पुष्पासन। पुष्प के भाग छोटे छोटे होते हैं जो गिरे हुए नीचे, जैसे जैसे पुष्प बढ़ेगा वो सारे के सारे नीचे होते रहेंगे, तो वो है बाह्य दलपुंज। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। देखो साहब, हाँ जी, अब आएगा आपको पूरी पूरी चर्चा। हाँ जी। देखो साहब, ये मैंने बताया कि फूल का बीच वाला भाग, देखो यहाँ अंडे अंडे से अंडे की तरह दिख रहा है, तो ये अंडा से ऊपरी ऊपरी भाग वर्तिका, ये बीच वाला भाग ये वर्तिका, और ये नीचे अंडा से। और ये छोटे छोटे ये पीले 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 दिख रहे हैं, ये है पुमंग, नर भाग है सारी सारी। ठीक है। और देख, इस वीडियो को आज लंबा करें, पूरी पूरी स्टोरी आपको समझ में आए। हाँ जी, यहाँ अब आएगी समझ में। एक फूल पुष्प या एक फूल में समझ में, फूल खूब है, हाँ पढ़ लो। ठीक है। हाँ जी। ये क्या है? अभी नर भाग के अपन ने चर्चा नहीं की, उसकी करें। ये है क्या? मादा भाग। देखो यहाँ अंडे की तरह है। ठीक है। ये ऊपर वाला भाग ऐसे समझ लो, ये ऊपर वाला भाग है, ये है वर्तिका, ये है वर्तिका, और ये अंडाशय। हाँ जी। ये कौन से हो गए? नर भाग हो गए। देख रहे हैं सारे के सारे, यानी ये छोटे छोटे क्या है? नर भाग है, उमंग है। और देखो सारी सारी चर्चा करते हैं।
हाँ जी। और देखो नई चीज, हाँ जी, ये तना है, क्या है? तना। क्या है? तना। तना से ही निकली होती है छोटी छोटी तना, जिनको अपन वृंत बोलते हैं। वृंत क्या करता है? पुष्प को सूर्य की ओर उठा के रखता है। हाँ जी। देखो साहब, ये बीच वाला भाग मादा भाग, नाम क्या है? जय। ये छोटे छोटे भाग साइड में, मुझे जैसे कि उमंग, नर भाग। ठीक।